वेलकम बैक जी। हम वापस आ गए हैं और एक बहुत ही अहम सवाल जो ब्रेक में हमारे जहनों में उठा वो ये कि आज की जो औरत है, आज की जो लड़की है, उसके लिए सक्सेस की डेफिनेशन क्या है। हर कोई अपनी अपनी डेफिनेशंस बना के बैठा होता है और हम ब्रेक में ये बात कर रहे थे कि आज की लड़की के लिए या हमेशा से ये होता है कि सक्सेसफुल खातून वही है कि जिसको एक अच्छा शौहर, अच्छा घर, अच्छी सास, अच्छे बच्चे, सब कुछ मिल गया। मगर ये मैं सिद्रा से पूछना चाहूँगी, अकॉर्डिंग टू हर और जो आप लड़कियों से मिलती हो, व्हाट वुड यू लाइक टू से कि क्या सक्सेस होता क्या है आज की लड़की के लिए और मतलब हर टाइम की लड़की के लिए? देखिए रोज एक बात तो तय है कि किसी भी माशरे की कुछ कदरें होती हैं। अब एक अच्छा घर मेंटेन करना, आपके घर वाले आपसे खुश हों, आपके बच्चों की तरबियत अच्छी हो, ये तो गिवन है कि एक लड़की की या एक खातून की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। True. लेकिन प्रॉब्लम मुझे लगता है वहाँ से शुरू होती है व्हेन आप अपनी ज़िंदगी का अल्फ़ा एंड ओमेगा, आपकी डेफिनेशन मिसेस सो एंड सो या उस पोजीशन पे आप लोग रख लेते हैं जो आपको एक घर या एक रिश्ता अता करता है। आई थिंक अल्लाह ताला ने हमें बहुत खूबसूरत नेमत से नवाजा है जिसका नाम ज़िंदगी है और इस ज़िंदगी में उसने हमें एक स्किल सेट के साथ भेजा है। हम हर एक के अलग अलग टैलेंट्स हैं। लाइक ऑल माई फ्रेंड्स ओवर हियर, मनीज़े cooks better than all of us. Yeah. Rida knows more sure. about makeup and styling than any of us. Sophie knows more about music. She's more confident. She connects with people in a different way. आपकी माशाल्लाह एक different एक बिल्कुल audience है। लेकिन हम हर एक को जो अल्लाह ताला ने खुदादात हम में जो सलाहियतें हैं उसको मनवाने के लिए जो हमारी डिटर्मिनेशन होती है वो वैरी करती है और वो डिसाइड करती है कि हम जिंदगी में, क्योंकि हर एक को वही दिन के 24 घंटे मिले हैं, लेकिन आप उसमें से क्या निकाल पाते हैं। दैट्स आई थिंक फॉर सक्सेस इन द वर्ल्ड टुडे, आपने अगर 5 साल लगा के अगर आपने मेडिकल की डिग्री की है, आपको पता है रोज एक बड़ी सैड बात यह है 1999 से लेके 2010 तक 10 साल का डेटा हमने स्टडी किया ऑफ अ लीडिंग मेडिकल कॉलेज इन कराची और उसके 90% ग्रेजुएट्स पता नहीं कहाँ हैं। Really? We don't know where they are. Reason being, या तो डॉक्टर्स बाहर भी चले जाते हैं, ठीक है वो एक अलग है, लेकिन 70%, 80% एक किसी भी मेडिकल बैच में लड़कियां होती हैं और 5 साल मेडिकल डिग्री करने के बाद उनको प्रैक्टिस नहीं करने दिया जाता। आई थिंक दोज आर थिंग्स कि आप जब एक ज़िंदगी में एक एफर्ट कर रहे हो, जस्तजू है, आप मेरिट की बेसिस पे आपने एडमिशन लिया है, देन एटलीस्ट फॉलो इट अप। हमारे यहाँ ये चीज़ देखी जाती है कि वो लड़कियाँ जिनमें बड़ी नज़ाकत हो और वो जो एक लड़की शर्माई भी वो ऐसी लड़कियों को नॉर्मली जनरली लोग पसंद करते हैं। द गर्ल्स हु कॉन्फिडेंट, हु कैन से व्हाट दे हैव। मैं बदतमीजी की बात नहीं कर रही, देखो कॉन्फिडेंस होना, अपने दिल की बात कहना, या इफ़ यू थिंक आपके प्रिंसिपल्स और आपके उसूलों के मुताबिक अगर आप कह रहे हो कि ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये नहीं कर सकती, इसका मतलब ये नहीं है कि उस लड़की के अंदर वो नज़ाकत या लड़कीपन नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि उसका एक अपना माइंड है एंड शी इज सेइंग समथिंग। हमारे माशरे के अंदर इस बात को बहुत बुरा समझा जाता है अगर कोई लड़की मतलब आगे से जवाब दे दे या पूरे एतमाद तरीके से कुछ रेजिस्ट भी करे। देखिए हमने सिन्फ़े नाजुक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम सिर्फ उसकी नज़ाकत के बहुत लिटरल मतलब में चले गए कि जी चूड़ी बनाओ, सिंगार, कुछ ना बोलना। अगर मिसाल के तौर पे हम रेस्टोरेंट में जाएं तो लॉट ऑफ पीपल विल एक्सपेक्ट देयर फ्यूचर वाइज कि जी वो कॉन्फिडेंटली ज़्यादा वेटर से भी ना बात करे। हालांकि आज के ज़माने में मेरे ख्याल में ये बहुत ही अनरियलिस्टिक बात है, बिकॉज अ गर्ल नीड्स टू गो आउट। वो बैंक भी जाएगी अपना काम करने के लिए, उसने बिल भी जमा कराना है, उसने अपने बच्चों को भी पढ़ाना है। एंड अ कॉन्फिडेंट वुमन इज़ गोइंग टू बी अ कॉन्फिडेंट मदर, कॉन्फिडेंट सिस्टर एंड अ कॉन्फिडेंट वाइफ। तो आपका पूरे जो ख़ानदान का महवर है वो आप हैं। तो आप में एतमाद नहीं होगा तो आगे हर चीज़ डगमगा और एतमाद में और बदतमीज़ी में ये, और हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो मर्द हजरात भी देख रहे हैं, हम बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, हम सब जो यहाँ पे बैठे हुए, कि बदतमीज़ी और एतमाद में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, एतमाद का मतलब ये नहीं है कि आप उठ के लोगों का इंसल्ट करना शुरू कर दें। मेरा ख्याल है एतमाद भी अगर समझदारी के साथ हो तो आप बेहतर तरीके से अपनी बात एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक छोटी सी मिसाल दूंगी। आज मेरे ख्याल में हम आने से पहले यही बात कर रहे थे कि दिस वाज वन मॉर्निंग शो वी वर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू कमिंग टू। वरना अक्सर ऐसा होता है कि आगे से होस्ट बहुत पूरे एतमाद तरीके से आपकी काफ़ी बेइज्जती कर देता है और आप कहते हैं ये मैं गेस्ट थी शायद, मेरा तो कुछ और मेरे साथ रवैया होना चाहिए। आई थिंक दैट्स ऑल व्हाट आई कैन गिव माय गेस्ट। अगर रिस्पेक्ट मैं नहीं देती, बिकॉज हम कल बात कर रहे थे कि इज्जत जो है ना वो मांगी नहीं जाती। इज्जत हासिल करने के लिए हमेशा आपको इज्जत देनी पड़ती है, यू हैव टू अर्न इट। माशाल्लाह उरूज, व्हाटएवर यू हैव अचीव्ड इन दिस शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, जिस तरह भी हमने आपके कॉलर्स को भी आपसे इंटरेक्ट करते हुए देखा, एंड व्हाट आई नो ऑफ यू एज अ पर्सन, आई थिंक कि आपका कॉन्फिडेंस
confidence, of course, it comes from your mother, from the family support true, you have. very true. और साथ ही साथ the person that you are. मेरे ख्याल में हम अपने आप से अगर ऑनेस्ट रहें, अपने साथ ईमानदारी करें, तो हम में एतमाद भी आ जाएगा। Very true. And एक चीज़ मैं towards the end ये कहना चाहूँगी कि हम अक्सर औक़ात ये होता है कि कोई चीज़ बहुत हिट हो जाती है या कोई एक पर्सनैलिटी बहुत हिट हो जाती है या कुछ लोग बहुत पसंद करना शुरू कर देते हैं, तो आप अपनी ज़ात की नफ़ी करके अपने आप को बिल्कुल ख़त्म करके उस चीज़ को फॉलो करना शुरू कर देते हैं, और वो वक्त होता है जो आपका, मैं समझती हूँ, ज़वाल का वक्त होता है। बिकॉज आप अपनी ज़ात ही को अगर पीछे कर रहे हो और आप किसी और को फॉलो करना चाह रहे हैं, इसका मतलब है आपका अपने अंदर, अपने में कॉन्फिडेंस नहीं है। तो अगर आपका अपने में कॉन्फिडेंस नहीं है तो आपकी बातों में, आपकी जो चीज़ें आप शेयर करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, उनमें कॉन्फिडेंस आ ही नहीं सकता। एंड आई एम गोइंग टू हैव यू ऑल वंस अगेन माय शो। ठीक है, सिद्रा को तो हमें कराची से बुलाना पड़ेगा, आप यहाँ हैं हमारे मोहल्ले में, तो आगे जरूर दोबारा बुलाएंगे। इट वाज लवली मीटिंग यू ऑल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच जी। बी कॉन्फिडेंट, और अगर सक्सेस हासिल करना है तो उसके लिए कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है। और वो कॉन्फिडेंस किस तरह से गेन करेंगे? इट्स योर माइंड। आपको अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करना है और पॉजिटिव सोच रखनी है, एंड इंशाल्लाह यू गोना गेट ऑल द कॉन्फिडेंस एंड यू आर गोइंग टू बी वेरी सक्सेसफुल। इसी नोट के ऊपर रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बहुत ही सिजलिंग और बहुत ही ग्लैमरस, बहुत ही बोल्ड एंड द ब्यूटीफुल गेस्ट इज गोइंग टू बी राइट हियर। बिकॉज सिजलिंग इसलिए कहा है क्योंकि आज बहुत सिजलिंग बातें होने वाली हैं। हम कॉन्फिडेंटली, वेरी कॉन्फिडेंट, एंड वी विल सी यू आफ्टर द ब्रेक।